तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि इस समय आप लोग का बोर्ड का जो एग्जाम है वो बेहद नजदीक आ चुका है। बहुत कम समय, 1 मंथ का और लगभग में समय बच गया है, तो आप लोग की पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई है। तो आइए चलते हैं हिंदी में एक महत्वपूर्ण आप लोग के लेखक और उनकी सारी रचनाओं के ऊपर। याद रखिएगा, ये आप लोग का क्लास 10th का चैप्टर का नाम है आप लोग का, जिनका नाम है आप लोग का, लेखक का नाम है पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का है। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं तो याद रखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी बेहद आवश्यक है आप लोग की रचनाओं के बारे में। तो चलिए, इनकी रचना आप लोग का है। सबसे पहले मैं इनकी रचना में जानूंगा इन्होंने निबंध कौन कौन सा लिखा है, यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा कौन कौन सा निबंध लिखा गया। तो चलिए, इनका पहला निबंध है आप लोगों का प्रबंध परिजात, यानी कि इनका सबसे पहला जो आप लोग का निबंध संग्रह था वो था प्रबंध पारिजात। पारिजात याद रखिएगा। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी नोट करते हुए चलना है एक एक रचनाओं को अच्छे से, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या रचनाएं इन्होंने लिखी और विधा कौन कौन सी होती है। इतना अच्छे से और डिटेल एक जगह सारी जानकारी आप लोग को किसी भी चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। मेरा चैनल ही एक ऐसा मात्र चैनल है जो आप लोगों के लिए एक एक लेखकों का सारा बायोडाटा एक जगह पे लेके आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से देखिए और समझिए। इनकी एक अगली रचना है पंचपात्र। पंचपात्र यानी कि पंच पात्र भी इनके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अगला है पद्मवन, ये इनकी एक रचना हो गई। इसके बाद है मरकंद बिंदु। मरकंद बिंदु। इसके बाद और इनकी रचना है कुछ बिखरे पन्ने। कुछ बिखरे पन्ने। इसके बाद है मेरा देश। मेरा देश याद रखिएगा। और एक इनका बहुत ही फेमस है, क्या लिखूं। याद रखिएगा, ये आप लोग का ललित निबंध है। ललित निबंध। तो इनके द्वारा कौन कौन सा निबंध लिखा गया एक बार समझ लेते हैं। इनका है प्रबंध पारिजात है आप लोग का। इसके बाद है पंचपात्र पद्मवन। इसके बाद है मरकंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने और मेरा देश और क्या लिखूं। और ये जो है आप लोग का ललित निबंध है, याद रखिएगा। तो चलते हैं आगे। इसके अगला जो हम लोग का होगा वो होगा कहानी। इनके द्वारा कहानी में क्या क्या लिखा गया, तो याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया है झलमला। क्या है आप लोग का, झल का मला, यानी झलमला हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद हो जाएगा अंचली। अंचली यानी कि ये हो जाएगा अंचली। अंचली आप लोग का हो जाएगा अंजलि। अंजलि आप लोग का हो जाएगा, ये लिखा गया। इसके बाद अगला हम लोग को लिखना है आलोचना। आलोचना यानी आलोचना में क्या क्या लिखा गया है इनके द्वारा। तो आलोचना में इनका विश्व साहित्य। विश्व साहित्य। इसके बाद है इनका हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य
साहित्य विमर्श, इसके बाद है इनका साहित्य शिक्षा, साहित्य शिक्षा। इनके बाद है हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य। हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य। विश्व साहित्य, विश्व साहित्य। इसके बाद इनके द्वारा प्रदीप लिखा गया है, प्रदीप। इसके बाद समस्या, समस्या इनके द्वारा लिखा गया है, समस्या और समाधान, समस्या और समाधान। पंचपात्र, पंचपात्र। इसके बाद है इनका पंचरात्र, पंचरात्र। इसके बाद इनका नवरात्र, नवरात्र। इसके बाद है इनका यदि मैं लिखता, तो पूरा ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, ये सभी रचनाएं हैं हो गई हैं। आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, चलते हैं इसके आगे आप लोग का। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, चलते हैं इसके आगे अब। इसके बाद हम लोग को इनका लिखना है नाटक, कि नाटक कौन कौन सा इनके द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा, नाटक में आप लोगों का है इनमें अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा का अनुवाद, अनुवाद हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद है इनका उन उन्मुक्ति का बंधन, उन्मुक्ति का बंधन, ये आप लोग का हो जाएगा। इनके द्वारा ये जो लिखा गया ये आप लोग का है नाटक है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी रचनाएं आप लोग का लिखा है। इसके बाद एक काव्य संग्रह इनका, काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह देख लेते हैं क्या क्या लिखा इन्होंने। ये हो जाएगा सतदल, इसके बाद हो जाएगा अश्रुदल, अश्रुदल हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद हो जाएगा पंच पात्र, ये हो जाएगा। इसके बाद उपन्यास में इन्होंने लिखा है
उपन्यास में कथा चक्र, कथा चक्र, भोला, और कोष्टक में लिख लेंगे बाल उपन्यास है ये क्या है आप लोग का बाल उपन्यास। देखिए इनके बहुत सारे उपन्यास आप लोग के लिखे गए हैं। मैं फेमस उपन्यास और एक है इनका वे दिन, ये भी जो है आप लोग का बाल उपन्यास है, बाल उपन्यास। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। इनका है आत्म कथा या इसी में है संस्मरण आप लोग का, संस्मरण। संस्मरण तो आत्मकथा या संस्मरण में उन्होंने क्या लिखा है, मेरी अपनी कथा, मेरी अपनी कथा। इसके बाद जिन्हें नहीं भूलूंगा, जिन्हें नहीं भूलूंगा, जिन्हें नहीं भूलूंगा। और एक है इनका अंतिम अध्याय, अंतिम अध्याय हो जाएगा। इसके बाद साहित्य समग्र, बक्सी ग्रंथावली, ग्रंथावली याद रखिएगा ये जो है 8 खंडों में है आप लोग का, 8 खंडों में, ये 8 खंडों में हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद इन्होंने संपादन में भी कुछ कार्य किया है। तो संपादन में इन्होंने कौन कौन सा काम किया, तो इनका हो जाएगा संपादन में सरस्वती और इनका छाया हो जाएगा। संपादन में पूछ ले तो ये हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए एक एक आप लोगों का रचनाओं का और विधा का। इसके बाद चलते हैं इसके आगे आप लोगों का।